नमस्कार। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 11 मैथमेटिक्स मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग। और चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो देखो, इस चैप्टर की शुरुआत होगी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। तो आप लोगों ने एंगल के बारे में पहले से पढ़ा होगा, एंगल के मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में हम एंगल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और इसके मेजरमेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, राइट। यही चीज़ होने वाली है, मतलब टॉपिक का नाम ही वही है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो पूरा चैप्टर एंगल्स के और मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट के बारे पे ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हम एंगल को डिफाइन करेंगे, राइट। डिफाइन करेंगे कि एंगल का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि एंगल का डेफिनेशन क्या है। देखिए, यहाँ पर एंगल का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा, एंगल बनेगा कैसे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हम किस तरीके से देखने वाले हैं, किस तरीके से एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो एंगल जो है वो कुछ ऐसा होगा कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक यू कैन से रे है, ठीक है, इट्स अ रे, और यू कैन से सेगमेंट, या रे कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं OA। अब हम इस रे को रोटेट करेंगे, ठीक है ना। क्या करने वाले, इसको हम लोग रोटेट करेंगे। और कैसे रोटेट करना है, मान लेते हैं कि हम लोग इस OA को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, और तब तक रोटेट करना है जब तक, मतलब हम चाहते हैं कि भाई हम इतना अमाउंट ऑफ रोटेशन करें, ये रोटेट होके कुछ नए पोजीशन पे, यानी ये जो OA है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होके एक नए पोजीशन पे आ जाए। और जब रोटेशन हम करेंगे तो एक बात का ख्याल रखना है कि जो पॉइंट O है वो फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है, और A जो है वो फ्री एंड है। तो O वाला जो एंड है वो फिक्स्ड एंड है और A वाला एंड जो है वो फ्री है। तो आप जब इसको रोटेट करोगे तो रोटेशन होगा पॉइंट O के अबाउट, पॉइंट O के अबाउट रोटेशन होगा, ठीक है। तो अब आपका OA, ये जो रे है, ये रोटेट होगा अबाउट पॉइंट O, और रोटेट होके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये मान लो कुछ नए पोजीशन पे आ गया, और इस न्यू पोजीशन को हम बोलेंगे OB। तो OA रोटेट होके OB पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक एंगल बन गया, एंगल BOA। क्या बन गया, एंगल BOA। तो ये जो एंगल BOA फॉर्म हुआ है, इसमें आपने एंगल फॉर्म करते समय सबसे पहले क्या लिया, आपने रे जो है वो OA लिया, राइट। और आपने रे OA को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और आपको एक नया पोजीशन मिल गया रोटेशन के बाद OB, राइट। तो ये जो OA है, इस एंगल में जो OA है इसे कहा जाएगा इनिशियल आर्म, ठीक है, और OB को कहा जाएगा टर्मिनल आर्म और फाइनल आर्म, यू कैन से, ठीक है। मतलब जिस पोजीशन में पहले होगा वो इनिशियल पोजीशन है उसकी, राइट, रोटेशन से पहले। यानी आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, OA से कर रहे हो, तो OA को क्या बोलोगे आप, इनिशियल आर्म। अब OA को आप रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, राइट, और आपको रोटेशन के बाद एक न्यू पोजीशन मिल रहा है, एक फाइनल पोजीशन मिल रहा है, उसे हम बोल रहे हैं टर्मिनल आर्म, ठीक है। और रोटेशन जो हुआ है वो किस पॉइंट के अबाउट हुआ है, रोटेशन हुआ है पॉइंट O के अबाउट। तो O यहाँ पर फिक्स्ड है, वो चेंज ही नहीं हुआ, मतलब वो फिक्स्ड है, राइट। इस एंगल में, इस पूरे डायग्राम में O की पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। तो O जो है, क्योंकि रोटेशन O के अबाउट हो रहा है, तो O को हम बोलेंगे वर्टेक्स। आप ये भी कह सकते हो कि O जो है इट इज द पॉइंट कॉमन बिटवीन इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में जो पॉइंट कॉमन है उसे हम वर्टेक्स कह रहे हैं। तो जब भी कोई एंगल फॉर्म होगा तो उसमें तीन चीजें होंगी, इनिशियल आर्म होगा, टर्मिनल आर्म होगा और वर्टेक्स होगा, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, इस एंगल का कुछ तो मेजर है ना, कुछ तो मेजर होगा इसका। तो ये मेजर ऑफ एंगल किस बात पे डिपेंड करेगा, कि मान लो हमें इस एंगल को मेजर करना है, तो मेजर ऑफ द एंगल बेसिकली क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन जो आपने दिया है, एंगल में जितना आप रोटेशन दोगे वो उसका मेजर होता है। जितना ज्यादा रोटेशन दोगे मेजर उतना ज्यादा होगा, जितना कम रोटेशन दोगे मेजर उतना कम होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। मेजर का मतलब क्या है, मेजर का मतलब है अमाउंट ऑफ रोटेशन गिवन।
टू द इनिशियल आर्म, राइट। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ रोटेशन देंगे एंगल उतना बड़ा बनेगा, जितना कम रोटेशन देंगे उतना छोटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन किस सेंस में हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ है, ठीक है। क्लॉक का अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और ये भी तो हो सकता है ना कि हम मान लो कि इनिशियल आर्म, मान लो यहाँ पर मैंने एक और एक रे ले लिया ओ एक्स, अब मैं ओ एक्स को रोटेट करूंगा, या मैं इसको ओ डैश बोल देता हूँ, ओ डैश एक्स, ठीक है। तो ओ डैश एक्स को हम अब रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें ओ डैश जो है वो फिक्स पॉइंट होगा। तो ओ डैश एक्स रोटेट हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ रोटेशन हम देंगे, कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन देने के बाद हमें एक न्यू पोजीशन मिल जाएगा। तो ओ डैश एक्स जो है रोटेट होके, इस बार रोटेशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, राइट। तो ओ डैश एक्स क्लॉकवाइज रोटेट होके एक न्यू पोजीशन पे आ जाएगा आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ रोटेशन। वो जो न्यू पोजीशन होगी उसको हम बोलेंगे ओ डैश वाई। तो यहां पर ओ डैश एक्स इस तो अच्छा एंगल क्या फॉर्म हुआ, तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल एक्स ओ डैश वाई। तो ये जो एंगल है ये कौन से सेंस में क्रिएट हुआ, ये क्लॉकवाइज सेंस में क्रिएट हुआ, मतलब यहाँ पे रोटेशन आपने क्लॉकवाइज सेंस में दिया। और यहाँ पे जो एंगल आपने बनाया था ये किस सेंस में रोटेट हुआ, किस सेंस में बना, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने इनिशियल आर्म को क्या किया, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया, और यहाँ पर आपका इनिशियल आर्म जो ओ डैश एक्स है इसको हम इनिशियल आर्म बोल देते हैं, ठीक है। और ओ डैश वाई क्या होगा, ओ डैश वाई होगा टर्मिनल आर्म, और जो ओ डैश है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स इन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो दोनों एंगल्स में फर्क क्या है, देखो दोनों एंगल्स में ऐसा कोई फर्क नहीं है, मतलब ऑब्वियस बात है बोथ द एंगल्स आर डिफरेंट। तो बेसिक चीज क्या डिफरेंट है दोनों में, क्या मेन चीज क्या है, देखो ये एंगल की फॉर्मेशन का फर्क है इन दोनों में। कैसे, यहां पर पहले केस में आपने OA को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया है, और यहां पर आपने और यहां पर आपने एंगल इनिशियल आर्म O डैश एक्स को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया है, तो ये फर्क है। तो आप एंगल बनाने के लिए दो चीजें मतलब दो पॉसिबिलिटी है एंगल फॉर्म करने के लिए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप या तो इनिशियल आर्म को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करके एंगल बना सकते हो, या फिर आप इनिशियल आर्म को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करके एंगल बना सकते हो, ओके। तो एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बन सकता है या फिर क्लॉकवाइज सेंस में भी बन सकता है, ये दो टाइप के एंगल बनेंगे, इस बात को समझो आप। अब क्या होता है कि मान लो कि अगर एक कोई सिचुएशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है। मान लो मैंने इस एंगल को बनाने के लिए इनिशियल आर्म OA को रोटेट किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कितना रोटेशन दिया, 45 डिग्री। तो मुझे एक एंगल मिल गया, एंगल AOB, राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, इनिशियल आर्म लिया, फिर से मैं इसको बोल देता हूँ कुछ अलग, जैसे मैंने इसको बोल दिया लेट्स से UX, ठीक है, UX। अब मैं इस UX को रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अमाउंट ऑफ रोटेशन मैंने सेम ही दिया है, कितना दिया है, 45, बट इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमें क्या मिल गया, UY। तो यहां पर एंगल AOB का मेजरमेंट कितना है, 45 डिग्री, और यहां पे भी एंगल XUY का मेजरमेंट कितना है, 45 डिग्री। बट दोनों में फर्क नहीं, हम एक फर्क है ना, देखो दोनों का अमाउंट ऑफ रोटेशन सेम है, राइट। लेकिन फर्क क्या है कि लाइक दोनों का मेजरमेंट 45 डिग्री है, बराबर। लेकिन ये जो पहला एंगल बना है ये कैसे बना है, इसे बनाने के लिए हमने इनिशियल आर्म को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया, बराबर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया है, सेंस मतलब डायरेक्शन। और यहां पर हमने एंगल बनाने के लिए इनिशियल आर्म को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया है। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई यू हैव टू फॉर्म द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है,
देखो अभी ये तो इसमें कुछ इतना मतलब लाइक हमें यहाँ पे इतना कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा है कि 45 डिग्री ये भी तो है ये भी है, बट क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब हम इसी एंगल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में लेके जाएंगे और वहां पे हम 45 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे, तो उस केस में अगर आप 45 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फॉर्म करते हो या फिर क्लॉकवाइज सेंस में फॉर्म करते हो, उससे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा देखो, अब देखो यहाँ पे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेता हूँ और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में एंगल फॉर्म करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जब एंगल आप बनाओगे तो उसका इनिशियल आर्म जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, राइट। मान लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपका इनिशियल आर्म है, बराबर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल आर्म है आपका, राइट। और वर्टेक्स ओरिजिन पर है। अब आपको बोला गया 45 डिग्री का एंगल बनाओ, तो सामने वाले के पास दो ऑप्शन होंगे ना कि भाई कैसे बनाए, क्लॉकवाइज जाए ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज जाए। तो सपोज एक बार आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 45 डिग्री का एंगल बनाया, फिर आपने क्लॉकवाइज सेंस में 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो क्या फर्क होगा दोनों में? फर्क क्या होगा कि जो पहला केस है जिसमें आपका एंगल जो है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। तो फर्स्ट वाले केस में जब हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जब हम क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं तो उस केस में जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्क तो है, टर्मिनल आर्म के पोजीशन में फर्क है। आपने दोनों ही केसेस में इनिशियल आर्म को कहां रखा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वर्टेक्स कहां पे रखा है, ओरिजिन में। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाओगे तो आपका टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और जब आप क्लॉकवाइज सेंस में जाओगे तो आपका एंगल जो टर्मिनल आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये फर्क है, राइट। टर्मिनल आर्म की पोजीशन में फर्क आ रहा है। तो सामने वाले को हम कैसे, मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक पर्सन है, उसको मैं बोलूं कि 45 डिग्री का एंगल बनाओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है, तो अब उसमें एक कंडीशन रहेगा कि वर्टेक्स शुड बी एट ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म शुड बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वो सामने वाला बंदा क्या करे फिर, वो क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए? अगर मैं उसको बोलूं ही नहीं कि भाई 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जाओ या 45 डिग्री क्लॉकवाइज में जाओ, अगर मैं ये बोलूं ही नहीं तो सामने वाला कुछ भी कर सकता है। वो एंटी क्लॉकवाइज में भी जा सकता है, वो क्लॉकवाइज में भी जा सकता है। तो वो कंफ्यूजन में रहेगा, अरे क्या करना है यार, क्लॉकवाइज में जाओ या एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, ये तो सामने वाले ने बोला ही नहीं है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ओके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, ठीक है, या फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज में जाओ। लेकिन देखो यार, हर बार ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना मतलब आपको क्या लग रहा है, कन्वीनियंट नहीं है, राइट। तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने बोला कि हम एक साइन कन्वेंशन फॉर्म करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो एंगल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्रिएट करे, तो उसके लिए हम साइन डिफाइन करेंगे, और क्लॉकवाइज के लिए हम एक साइन डिफाइन करेंगे। तो क्या क्या डिफाइन किया गया कि जब आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कंसीडर करोगे तो उसका जो साइन होगा वो आपको पॉजिटिव लेना है। उसको आपको बोलना है कि वो एंगल का साइन जो है वो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और क्लॉकवाइज सेंस में जब कोई एंगल क्रिएट होगा तो उसका साइन आपको नेगेटिव लेना है। ऐसा कन्वेंशन बनाया गया, तो इससे कंफ्यूजन अब नहीं होगा, राइट। अब जैसे मान लो कि ये वाला 45 डिग्री जो बन रहा है यहां पर, ये कौन से सेंस में बना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका साइन मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव 45 डिग्री बना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव 45, और क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना उसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, तो माइनस 45 डिग्री। तो अब सामने वाले को इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर मैं उसको बोलूंगा पॉजिटिव 45 डिग्री एंगल बनाओ या 45 डिग्री एंगल बनाओ, तो सामने वाला जो एंगल जब बनाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है। अब बाय डिफॉल्ट प्लस साइन हम लिखते नहीं है, ये समझ में आ जाता है कि अगर कोई साइन मेंशन नहीं किया है तो पॉजिटिव साइन ही होगा, बराबर। और अगर हम लोग माइनस 45 डिग्री बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा ओके क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो अब
ये हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना है कि जब कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, और जब कोई एंगल क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा तो उसका साइन नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, राइट। अब ये चीज ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें फॉलो करना ही होता है, अदरवाइज बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। हमने बोल दिया कि फॉर्म द एंगल ऑफ 120 डिग्री, और साइन कन्वेंशन के बारे में हमें नॉलेज नहीं और सामने वाले को भी पता नहीं है, तो 120 डिग्री बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये कंफ्यूजन रहेगा। तो अब क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर हमारे पास है, हम साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ कहते हैं 120 डिग्री तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा ओके एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्योंकि 120 डिग्री पॉजिटिव एंगल है। अगर मैं बोलूं -120 डिग्री तो भी उसको समझ में आ जाएगा ओके -120 है, ओके नेगेटिव साइन है तो क्लॉकवाइज आना होगा। इस तरीके से साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए साइन कन्वेंशन बनाया गया है सो दैट जब एंगल फॉर्म हम करें तो उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि हमें एंगल कौन से डायरेक्शन में फॉर्म करना है, क्लॉकवाइज जाके फॉर्म करना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बात का ख्याल रखो आप कि जब कभी भी आपको पॉजिटिव एंगल बनाना होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 210 डिग्री पॉजिटिव एंगल बनाना होगा तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेंगे, ठीक है। और अगर आपको नेगेटिव एंगल बनाना है तो आपको क्लॉकवाइज सेंस में जाना है। अभी फिलहाल इतना ही समझ के लो आप, ठीक है। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया, कि अगर हमारे पास एक रे है और हमें एंगल फॉर्म करना है, जैसे रे ओ है, तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज सेंस में जा सकते हैं। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में गए आफ्टर सर्टेन रोटेशन हमें क्या मिल गया OB, तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाया। सिमिलरली मान लो कि अगर इसी रे को हम क्लॉकवाइज में रोटेट करें तो हमें एक नया पोजीशन मिल जाएगा आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ रोटेशन OB डैश। तो यहाँ पे जो एंगल AOB फॉर्म हो रहा है, एंगल AOB, ये आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना है, और एंगल AOB डैश ये जो एंगल बना है ये क्लॉकवाइज सेंस में बना है। तो AOB पॉजिटिव एंगल माना जाएगा और AOB डैश नेगेटिव एंगल माना जाएगा। इसका साइन पॉजिटिव होगा और इस एंगल का साइन नेगेटिव होगा। और कभी भी याद रखो कि एंगल में 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म एंड वर्टेक्स। तो एंगल AOB के लिए इनिशियल आर्म OA है, टर्मिनल आर्म OB है, वर्टेक्स O है। AOB डैश के लिए इनिशियल आर्म OA है, टर्मिनल आर्म OB डैश है और वर्टेक्स O है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने एंगल का पार्ट समझ लिया और 2 टाइप के एंगल्स होते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल को भी समझ लिया है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा, और फिर हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर सीरीज में। और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज मतलब इसी का अगला पार्ट, एंगल मेजरमेंट का अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया है, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप एक लाइक दे सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो कैसा रहा, लेक्चर कैसा रहा, और अपने फीडबैक आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये बात आप समझ लीजिए कि मतलब मैं पढ़ता ही हूँ, कमेंट्स में पढ़ता हूँ यार, मतलब छोड़ता नहीं हूँ। मुझे कमेंट्स पढ़ने से मुझे समझ में आता है कि वीडियो कैसा चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं लेक्चर्स के बारे में, लेक्चर सीरीज या वीडियो जो भी आ रहा है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके किसी फ्रेंड को एंगल मेजरमेंट चैप्टर अगर पढ़ना होगा तो ये लेक्चर सीरीज आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस, पूरा चैप्टर ही कवर होगा, तो शेयर करिए उसके साथ। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए लेक्चर में एंगल मेजरमेंट के। तब तक ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।